केन उपनिषद सामवेद का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपनिषद है। इसमें कुल 4 खंड, अध्याय और लगभग 35 मंत्र हैं। केन उपनिषद एक गहरा और छोटा उपनिषद है जो हमें हमारे अस्तित्व की जड़ तक ले जाता है। केन उपनिषद हमें सिखाता है कि ब्रह्मा इंद्रियों, मन और बुद्धि से परे है, परंतु वही सबको शक्ति प्रदान करता है। ब्रह्मा का बोध केवल अनुभव से संभव है, तर्क से नहीं। किसके इशारे पर हमारा मन अपने काम में लगता है? कौन है जो हमारी सांसों को चलाता है, हमें बोलने, सुनने और देखने की शक्ति देता है? ये सवाल सुनने में तो बहुत गहरा लगता है, लेकिन ये आज का नहीं है, हजारों साल पुराना है। और यही सवाल केनोपनिषद का आप कह सकती हैं मूल है, उसकी आत्मा है। आज हम इसी प्राचीन ग्रंथ की गहराइयों में उतरेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इसके संदेश आज की दुनिया में हमारे जीवन में क्या मायने रखते हैं। बिल्कुल। और यहाँ हमारा मकसद सिर्फ इसका शब्द दर शब्द अनुवाद करना नहीं है, वो तो बहुत जगह मिल जाएगा। हमारे सामने केनो उपनिषद TXT के कुछ अंश है और हमारा लक्ष्य है इन विचारों की आज के समय में प्रासंगिकता को समझना। हम ये देखेंगे कि हजारों साल पहले सोचे गए ये विचार आज भी शक्ति, चेतना और हमारे मैं के असली स्रोत के बारे में क्या बताते हैं। चलिए तो फिर इसे खोलते हैं। उपनिषद का पहला ही मंत्र एक बहुत ही बुनियादी, एक फंडामेंटल सवाल पूछता है, ये सब चल कैसे रहा है? हमारा शरीर और दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह है, हर पल अरबों ऑपरेशन कर रहा है। सही बात है। विज्ञान कहता है कि ये न्यूरॉन्स के सिग्नल से चलता है, लेकिन उपनिषद एक कदम और आगे जाकर पूछता है कि ठीक है, न्यूरॉन्स तो हैं, पर उन न्यूरॉन्स को चेतना यानी कॉन्शियसनेस कौन दे रहा है? हाँ बिल्कुल, ये हार्डवेयर तो दिख रहा है, पर इसे पावर कहाँ से मिल रही है? और इसका जवाब, या कह सकते हैं कि जवाब की ओर इशारा, हमें अगले ही मंत्र में मिलता है। उपनिषद कहता है कि वो परम शक्ति कानों का कान, मन का मन और आंखों की आंख है। अब ये सुनने में एक पहेली जैसा लग सकता है। हाँ, कानों का कान का क्या मतलब हुआ? ये तो सच में एक पहेली लग रही है। मेरे पास कान है, मैं सुनती हूँ, बात खत्म। इसमें एक और कान कहाँ से आ गया? इसे समझने के लिए एक आधुनिक उदाहरण लेते हैं। सोचिए, एक बहुत ही बेहतरीन हाई एंड स्पोर्ट्स कार है। उसमें दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंजन है, एरोडायनेमिक डिजाइन है, लेकिन क्या वो खुद ब खुद चल सकती है? नहीं, उसे चलाने के लिए एक ड्राइवर चाहिए। उसी तरह हमारी आंखें सिर्फ एक हाई डेफिनेशन कैमरे की तरह हैं, कान एक बेहतरीन माइक्रोफोन है, मन एक प्रोसेसर है। ये सब उपकरण हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं। असल में इनके पीछे से देखने वाला, सुनने वाला और अनुभव करने वाला जो है, उपनिषद उसे ही ब्रह्म या परम चेतना कहता है। एक मिनट, ये सुनने में तो बहुत गहरा लगता है, लेकिन क्या ये एक तरह से हमारी अपनी एजेंसी, हमारी अपनी इच्छा शक्ति को नकार नहीं रहा? अगर असली ऑपरेटर कोई और है, तो फिर मेरी मेहनत, मेरे फैसलों का क्या मतलब रह जाता है? क्या हम सब सिर्फ कठपुतलियां हैं जो किसी और के इशारे पर चल रही हैं? ये बहुत जरूरी सवाल है, और उपनिषद का इरादा हमें कठपुतली बताना बिल्कुल नहीं है। बात को ऐसे समझिए, आपकी कार चलाने का फैसला आपका है। कहाँ जाना है, कितनी तेज चलाना है, ये सब आप तय करते हैं। लेकिन कार को चलाने के लिए जो पेट्रोल या बिजली चाहिए, वो शक्ति आपकी बनाई हुई नहीं है, आप उस शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, उपनिषद भी यही कह रहा है। ये जो देखने, सुनने, सोचने की क्षमता है, ये उस परम चेतना से आ रही है। हम उस क्षमता का इस्तेमाल करके अपने फैसले लेते हैं। यह हमारी इच्छा शक्ति को खत्म नहीं करता, बल्कि हमें हमारी शक्ति के असली स्रोत से जोड़ता है। अच्छा, तो ये ब्रह्म कोई आसमान में बैठा हुआ व्यक्ति या देवता नहीं है जो हमें कंट्रोल कर रहा है? बिल्कुल नहीं, और ये समझना बहुत जरूरी है। उपनिषद के अनुसार ये ब्रह्म कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि हमारा अपना सबसे भीतरी, सबसे असली स्वरूप है। ये वो चेतना है जो हर चीज में मौजूद है, आप में, मुझ में, उस तिनके में, हर जगह। तो जब उपनिषद कहता है तुम्हारे जरिए देखा जा रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं कि कोई और देख रहा है, बल्कि ये कि तुम्हारा असली स्वरूप, जो कि वो चेतना है, इस शरीर और मन रूपी उपकरण का इस्तेमाल कर रहा है। वाह, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है नजरिए में। मतलब मैं देख रही हूँ से मेरे भीतर की चेतना देख रही है। ठीक है, ये बात तो समझ आई, लेकिन यहीं से मामला और भी पेचीदा हो जाता है। दूसरे खंड में एक बहुत ही विरोधाभासी, एक पैराडॉक्सिकल विचार सामने आता है। उपनिषद कहता है, जो ये सोचता है कि वो ब्रह्म को जानता है, वो असल में उसे नहीं जानता।
और जो ये समझता है कि वो उसे पूरी तरह नहीं जान सकता, वही उसे जानता है। हाँ, ये वो लाइन है जहां ज्यादातर लोग चकरा जाते हैं। मैं भी चकरा गई हूं। एक मिनट, ये तो सुनने में बहुत अजीब है। जो जानता है वो नहीं जानता। ये तो ऐसा लगता है जैसे उपनिषद कहला है कि ज्ञान हासिल करना ही बेकार है। मैं इस विरोधाभास को समझ नहीं पा रही हूं। अगर हम उसे जान ही नहीं सकते तो ये सारी चर्चा ही क्यों कर रहे हैं? नहीं, ये ज्ञान को हतोत्साहित नहीं कर रहा, बल्कि हमारे जानने की परिभाषा को चुनौती दे रहा है। यहाँ जो बात कही जा रही है वो आधुनिक मनोविज्ञान के डनिंग क्रूगर इफेक्ट से काफी मिलती जुलती है। डनिंग क्रूगर इफेक्ट, हाँ, जहां कम जानकारी वाले लोग खुद को एक्सपर्ट समझते हैं और असली एक्सपर्ट अपनी जानकारी को लेकर हमेशा थोड़े अनिश्चित रहते हैं। बिल्कुल, पर यह सिर्फ एक दिलचस्प मनोवैज्ञानिक फैक्ट नहीं है, ये हजारों साल पुराना एक गहरा सत्य है। उपनिषद कह रहा है कि असली ज्ञान की शुरुआत ही इस एहसास से होती है कि हम कुछ नहीं जानते। अच्छा। जिसे हम अज्ञान समझते हैं वही परम ज्ञान का दरवाजा है। जो अपने ज्ञान की गिलास को भरा हुआ मानता है वो कभी कुछ नया नहीं सीख सकता। जिस परम सत्य या चेतना की बात हो रही है वो इतनी विशाल और असीम है कि उसे हमारे छोटे से दिमाग में, हमारी भाषा और परिभाषाओं में पूरी तरह समेटा नहीं जा सकता। उसे जानना वैसा नहीं है जैसे किसी गणित के फॉर्मूले को जानना या किसी देश की राजधानी का नाम याद करना। अच्छा, तो ये कुछ वैसा ही है जैसे विज्ञान में होता है। हम ब्रह्मांड के बारे में जितना ज्यादा जानते हैं उतना ही हमें ये एहसास होता है कि हम कितना कम जानते हैं। जैसे हमें लगा हमने सब समझ लिया, फिर डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का पता चला और मालूम हुआ कि हम ब्रह्मांड का सिर्फ 5% हिस्सा ही देख और समझ सकते हैं। सटीक बात। उपनिषद यही कह रहा है कि परम सत्य हमारी बुद्धि की सीमाओं से, हमारे लॉजिक से परे है। उसे पूरी तरह जान लेना, उसे एक ऑब्जेक्ट की तरह समझ लेना संभव नहीं है। उसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। इसलिए जो व्यक्ति विनम्रता से यह स्वीकार करता है कि मेरी समझ सीमित है, मैं उसे पूरी तरह नहीं पकड़ सकता, वही असल में उस अनुभव के ज्यादा करीब है, बजाय उसके जो अहंकार से कहता है कि मैंने सब जान लिया। वो जानने का दावा ही सबसे बड़ा अज्ञान है। और ये अहंकार की बात, लगता है ये उपनिषद का एक केंद्रीय विषय है। हाँ, तीसरे खंड में इसी अहंकार को एक बहुत ही कमाल की कहानी के जरिए समझाया गया है। कहानी है देवताओं की। अग्नि, वायु और इंद्र, इन तीनों को अपनी अपनी शक्तियों पर बहुत घमंड हो जाता है। अग्निदेव सोचते हैं कि मैं कुछ भी जला सकता हूँ। वायुदेव सोचते हैं कि मैं कुछ भी उड़ा सकता हूँ। हाँ, वो अपने अपने डोमेन के सुपरस्टार बन गए थे और ये भूल गए थे कि उनकी शक्ति का स्रोत क्या है। तभी उनके अहंकार को चुनौती देने के लिए उनके सामने एक यक्ष, यानी एक रहस्यमयी दिव्य शक्ति प्रकट होती है। बिल्कुल, तो यक्ष सबसे पहले अग्निदेव को चुनौती देता है। वो उनके सामने एक मामूली सा घास का तिनका रखता है और कहता है, इसे जलाकर दिखाओ। अग्निदेव अपनी पूरी ताकत लगा देते, अपने सारी ज्वाला उस तिनके पर केंद्रित कर देते, लेकिन वो उसे जला नहीं पाते। वो तिनका वैसा का वैसा ही रहता है। इसके बाद वायुदेव की बारी आती है। यक्ष उनसे कहता है, अच्छा तुम इसे उड़ाकर दिखाओ। वायुदेव तूफान बन जाते हैं, अपनी पूरी शक्ति से उस तिनके को हिलाने की कोशिश करते हैं, पर वो तिनका 1 इंच भी नहीं हिलता। सोचिए उन देवताओं की क्या हालत हुई होगी। पूरी दुनिया में आग लगाने की शक्ति और एक मामूली तिनका तक नहीं जला पाए। हा। पूरी दुनिया में तूफान लाने की शक्ति और एक तिनका तक नहीं हिला पाए। इससे बड़ा रियलिटी चेक और क्या हो सकता है। सही बात है। जब देवता हार मान लेते हैं तब उन्हें ज्ञान होता है कि उनकी शक्ति उनकी अपनी है ही नहीं। वे जिस आग से जलाते हैं या जिस हवा से उड़ाते हैं, वो शक्ति उसी परम ब्रह्म या यक्ष से आ रही है। वे सिर्फ उस शक्ति के माध्यम है, स्रोत नहीं। ये कहानी आज के संदर्भ में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत मायने रखती है। आज भी तो यही होता है। कोई सीईओ सोचता है मैंने ये एम्पायर खड़ा किया है, कोई कोडर सोचता है मेरा कोड फ्लॉलेस है, कोई आर्टिस्ट सोचता है ये मेरी क्रिएटिविटी है। ना का ही एक छोटा सा हिस्सा है जो हमारे जरिए खुद को व्यक्त कर रही है। ये कहानी हमें ये नहीं कहती कि मेहनत मत करो या अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल मत करो। ये हमें याद दिलाती है कि हमारी उपलब्धियां हमारी व्यक्तिगत मिल्कियत नहीं है। ये हमें विनम्र बनाती है। और मजे की बात यह है कि जब आप खुद को स्रोत मानना बंद कर देते हैं तो दबाव भी कम हो जाता है। तब काम एक बोझ नहीं, एक खेल बन जाता है। ये देवताओं वाली कहानी सुनने के बाद तो अपना हर छोटा मोटा घमंड भी बचकाना लगने लगता है।
पर इस एहसास को बनाए रखना, इसे रोज की जिंदगी में उतारना बहुत मुश्किल होगा। हम तो अगले ही दिन भूल जाएंगे। क्या उपनिषद सिर्फ समस्या बताकर छोड़ देता है या इससे बाहर निकलने का कोई प्रैक्टिकल रास्ता भी सुझाता है? और सेल्फ मास्टरी का प्रोग्राम। चलिए इनको आज की भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तप का मतलब क्या हुआ? क्या इसका मतलब सिर्फ जंगल में जाकर कठिन तपस्या करना है? पारंपरिक रूप से तप का मतलब तपस्या हो सकता है, लेकिन इसका गहरा और आधुनिक अर्थ है सेल्फ डिसिप्लिन या फोकस। एक ही लक्ष्य पर अपनी सारी ऊर्जा को केंद्रित करने की क्षमता। आज के जमाने में तप साधना तो शायद सबसे मुश्किल काम है। हर 5 मिनट में फोन पे नोटिफिकेशन आता है। फोकस करें कैसे? हमारा अटेंशन स्पैन तो एक मछली से भी कम हो गया है। इसीलिए तो ये और भी जरूरी हो गया है। आज की दुनिया में जहां हर पल हमारा ध्यान भटकाने के लिए हजारों चीजें हैं, वहां तप का मतलब है अपने ध्यान को नियंत्रित करने की रोजाना प्रैक्टिस करना। चाहे वो 10 मिनट का मेडिटेशन हो या 1 घंटे के लिए अपना फोन बंद करके किसी एक काम पर लगना। किसी भी काम में महारत हासिल करने के लिए ये पहली शर्त है। ये मानसिक मांसपेशियों को बनाने जैसा है। ठीक है, ये हुआ तप। और दम? इसका मतलब है इंद्रियों पर संयम। ये थोड़ा भारी शब्द लगता है। इसे हम आज की भाषा में इमोशनल इंटेलिजेंस कह सकते हैं। अपनी भावनाओं और आवेगों को समझने और उन्हें नियंत्रित करने की क्षमता। जब बाहर की कोई घटना हमें गुस्सा दिलाती है या हमारे अंदर लालच पैदा करती है, तो उस पर तुरंत जानवर की तरह प्रतिक्रिया देने के बजाय रुककर समझकर जवाब देना ही दम है। यह हमें बाहरी परिस्थितियों का गुलाम बनने से बचाता है। आज के पोलराइज्ड माहौल में सोशल मीडिया पर किसी बात पर भड़कने से पहले एक गहरी सांस लेना भी दम का ही एक रूप है। और तीसरा है कर्म, यानी एक्शन। तो ज्ञान सिर्फ सोचने विचारने की चीज नहीं है, उसे अपने कामों में भी उतारना होगा। ऐसा नहीं कि बस बैठकर ज्ञान की बातें कर रहे हैं और असल जिंदगी में कुछ कर नहीं रहे। बिल्कुल, बिना कर्म के तप और दम अधूरे हैं। आप कितना भी अनुशासन साध लें, कितनी भी भावनात्मक स्थिरता पालें, अगर आप दुनिया में अपना काम निस्वार्थ भाव से नहीं करते, तो वो ज्ञान सिर्फ एक थ्योरी बनकर रह जाता है, जीवन का अनुभव नहीं बनता। और जब आप ये समझ जाते हैं कि शक्ति का स्रोत आप नहीं है, तो कर्म करना आसान हो जाता है, क्योंकि आप नतीजे से नहीं बंधे होते। और इन तीनों की नींव, इनका आधार है सत्य, यानी ईमानदारी अपने और दूसरों के प्रति। ये सब मिलकर द पाथ ऑफ सेल्फ मास्टरी बनाते हैं। तो इस पूरी गहरी चर्चा का सार क्या निकलता है? अगर हमें केन उपनिषद के संदेश को कुछ मुख्य बिंदुओं में समेटना हो, तो ऐसा लगता है कि पहली और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारी असली पहचान या शक्ति का स्रोत वो परम चेतना है जिसे उपनिषद ब्रह्म कहता है। सही। दूसरा बिंदु ये है कि हमारा शरीर और मन एक हार्डवेयर की तरह है, एक अद्भुत उपकरण जिसे वो चेतना इस्तेमाल कर रही है। हम कार नहीं, कार के ड्राइवर हैं, और उस ड्राइवर को भी चलाने वाली जो ऊर्जा है वो भी हमारी नहीं। और इस सत्य को समझने में सबसे बड़ी बाधा हमारा अहंकार है। ये मैं का भ्रम कि सब कुछ मैं कर रही हूं। देवताओं की कहानी इसी बात का सबूत है। और अंत में उपनिषद का लक्ष्य है अमरत्व को पाना, जिसका मतलब किसी चमत्कारी तरीके से हमेशा जीवित रहना नहीं है, जैसा कि फिल्मों में दिखाते हैं, बल्कि एक ऐसा जीवन जीना है जो मृत्यु के भय से मुक्त हो। क्योंकि जब आप खुद को सिर्फ ये शरीर और मन मानना छोड़ देते हैं, तो शरीर के खत्म होने का डर भी चला जाता है। ये एक आनंद से भरा, डर से आजाद जीवन जीने का नजरिया है। आज की इस गहरी पड़ताल से ये तो साफ है कि हजारों साल पहले लिखे गए ये शब्द आज भी हमारे जीवन को एक बिल्कुल नया दृष्टिकोण दे सकते हैं। ये हमें हर पल कर्ता होने के बोझ से, हर सफलता का क्रेडिट लेने और हर असफलता का दोष अपने सिर पर लेने के तनाव से मुक्त करता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपके कंधों से एक बहुत भारी बोझ उतार दिया हो। यह हमें एक बड़े प्रवाह का, एक बड़ी लहर का हिस्सा होने का सुकून भरा एहसास दिलाता है। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। अगर हमारी प्रतिभा, हमारी सफलता, हमारी रचनात्मकता सच में हमारी नहीं है, बल्कि उस परम चेतना की है जो हमारे माध्यम से प्रकट हो रही है, तो क्या इससे हमारे काम करने, कुछ नया बनाने और यहाँ तक कि अपनी असफलताओं को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल नहीं जाएगा? सोचिए, अगर असफलता आपकी पर्सनल फेलियर नहीं है, बल्कि बस एक प्रयोग का नतीजा है, और सफलता आपका पर्सनल जीनियस नहीं, बल्कि एक उपहार है जो आपके जरिए प्रकट हुआ, तो क्या हम ज्यादा निडर होकर बड़े रिस्क नहीं ले पाएंगे? क्या हमारी रचनात्मकता और ज्यादा खुलकर सामने नहीं आएगी?